जय हिंद। 1.25 लाख शिक्षकों को 15 अगस्त तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र। जी, बहुत बड़ी बात। 15 अगस्त तक अगर मिल जाती है तो हम लोग झंडोत्तोलन करने के लिए स्कूल में होंगे और एक बेरोजगारी का और जो टॉर्चर होने का जो एक बहाना समाज को मिला हुआ था वो सारे दूर हो जाएंगे और एक सुखी जीवन जी पाएंगे अब शिक्षक पात्रता पास कर चुके अभ्यर्थी भी। पटना उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालय में छठे चरण के नियोजन में आवेदन नहीं करने वाले दिव्यांगों को मौका देने के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने तत्काल आगे की तैयारी आरंभ कर दी है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। शिक्षा जी बिल्कुल लगते हैं। देखिए, अगर हम लोग अभी तक के जितने भी रिपोर्ट है और उसको हम सही तरीके से खंगाले तो आपको उससे पता चल जाएगा कि जब हम लोगों ने आवेदन किया था पिछली बार तो वो आवेदन के बाद मेरिट लिस्ट बनाते हुए करीब 2 से 3 महीने लग गए थे। तो इस बार भी वैसे तो सारा चीज़ तैयार है, लेकिन जैसे दिव्यांगजन आवेदन करेंगे तो मेरिट लिस्ट में फिर हेर फेर तो करना ही पड़ेगा, और जब हेर फेर करना पड़ेगा तो उसमें 2-3 महीने लग ही जाते। तो मई, अब जून आ ही चुका है, जून जुलाई अगस्त तक। तो ये बहुत बड़ी बात, अगर सरकार अपने वादों पर अटल रहती है और अगस्त तक कर देती है बहाली तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को रोजगार से लेकर क्या होती है कि गरीबी या जो है ऊंचे तबके के लोग नहीं समझ सकते। कैसे एक एक दाने के लिए, एक एक रोटी के लिए तरसना होता है, ये वही जानता है जो गरीबी से बिलोंग करता है, जिसको रोजगार नहीं होता है। न वह ठेला चला सकता है, न मजदूरी कर सकता है, चूँकि वो शिक्षित है, उसके एक धब्बा लगा हुआ है। ऐसे काम तो कोई भी काम ही होता है, लेकिन मजबूर बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। तो ये है, लेकिन ये अगर हो जाती तो बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 3 दिनों के भीतर आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करने के संकेत दिए। आवेदन जमा करने के लिए दिव्यांगों को 15 दिन का समय दिया जाएगा और आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र बांटे जाने तक कुल 60 से 70 दिन लगेंगे। नए आवेदनों के शामिल होने से मेधा सूची भी नए सिरे से बनेगी, फिर उस पर आपत्तियां ली जाएगी, इसके बाद अंतिम मेधा सूची बनेगी, उसके बाद काउंसलिंग, फिर नियुक्ति पत्र बांटेंगे। उम्मीद है 15 अगस्त से पहले 1.25 लाख शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बंट जाए। और उच्च न्यायालय के फैसले का शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया। हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि सरकार ने पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी कि शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार विशेष प्रयास कर न्यायालय से नियुक्ति की इजाज़त मांगी। कोरोना काल और कोर्टबंदी में भी वर्चुअल माध्यम से ही महाधिवक्ता द्वारा लगातार मुख्य न्यायाधीश को कोर्ट में विशेष उल्लेख किया जाता रहा है। और आज इस मामले में हमें राहत मिली। राज्य में शिक्षक के लाखों पद रिक्त थे और शिक्षक योग्यता परीक्षा पास अभ्यर्थी सड़क पर घूम रहे थे। सरकार इसे बहुत ही कष्टदायक स्थिति मानती है, इसलिए हम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। बदल जाएगी मेधा सूची, जो पहले बना था मेरिट लिस्ट वह फिर से जारी होगा। छठे चरण के तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94,000 और माध्यमिक स्कूलों में 30,020 पदों पर बहाली की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। दोनों नियुक्तियों की अधिसूचनाएं 1 व 5 जुलाई 2019 को जारी हुई है। इस दौरान आधा दर्जन बार नियुक्ति के शेड्यूल जारी हुए, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। दिव्यांगों की अपील पर हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त 2020 में नियोजन प्रक्रिया स्थगित की गई और इससे पूर्व बहाली के लिए सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची बनाई जा चुकी थी। अब दिव्यांगों के नए आवेदन आने के बाद मेधा सूची पूरी तरह बदलनी पड़ेगी और शिक्षा विभाग प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर भी सभी जिलों में दिव्यांगों के लिए आवंटित पद, कार्यरत दिव्यांग और उनके हिस्से के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा चुका है। यानी 3.52 लाख है राज्य में नियोजित शिक्षक हैं। 1.24 लाख की नियुक्ति होगी छठे चरण में और 4.76 लाख हो जाए नियोजित शिक्षक बहाली के बाद, और 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की होनी है बहाली। 30,000 20 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होगी बहाली। और यह बिहार के दिव्यांगों और नेत्रहीनों की जीत। संघ नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को बिहार के दिव्यांगों और खास तौर से नेत्रहीनों की जीत बताया। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बिहार शाखा के महासचिव डॉक्टर विनय कुमार ने हाईकोर्ट व राज्य सरकार का आभार जताया। कहा कि संघ द्वारा दायर 2 याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश ने ऐतिहासिक फैसला दिया।
एक याचिका शिक्षक नियोजन संबंधी थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार के आदेश दिया कि दिव्यांगों को फॉर्म फिर से भरवाया जाए।